Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for you। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं MD CAT 2023 के रिकंडक्शन के अबाउट कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि MD CAT 2023 की जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम पंजाब के अपडेट शेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर की तरफ से एडमिशन ऑफ़र कर दिए गए थे MBBS के साल 2023 के लिए। तो उनमें एक एडमिशन पॉलिसी थी जिसमें कहा गया था, जो IBCC अटेस्टेशन है, तमाम असनाद पर तस्दीक की लाजमी शर्त रखी गई थी। तो उसमें अब कुछ नरमी कर दी गई है, और नरमी क्या कर दी गई है कि अब पहले उन्होंने कहा था कि जितने भी तलबा अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट्स तस्दीक कराने पड़ेंगे अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अपने तालीमी बोर्ड से। तो अब उन्होंने कहा है, चेंज करके थोड़ी सी नरमी कर दी है इस पॉलिसी के अंदर, कि अब सिर्फ वो तलबा अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा कर लाएँ। IBCC अटेस्टेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए लाजमी है जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, और जिन बच्चों का एडमिशन होगा सिर्फ वो बच्चे अपने तालीमी असनाद जाकर अपने बोर्ड से अटेस्ट करवा कर लाएँ और यूनिवर्सिटी में जमा कराएँ, उसके बाद उनका एडमिशन होगा। तो ये तो स्टूडेंट थे, हो गई हमारी एडमिशन की अपडेट। अब हम आ जाते हैं जो पंजाब में MD CAT क्या है, वो क्या अपडेट है। तो उसकी अभी तक ना फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं आई। कल अपडेट आई थी कि पंजाब के अंदर हेयरिंग है MD CAT केस के अबाउट, लेकिन फिर उसकी अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आई। तो अभी जो है पंजाब के अंदर बहुत कम चांसेस है रिकंडक्ट के, तो आप तलबा इससे ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। अगर मज़ीद कोई पंजाब की न्यूज़ आती है अबाउट रिकंडक्शन तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए एक और अपडेट पे चलते हैं हम। ये अपडेट आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है कि ये PMDC की अपडेट है। इसमें बता रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है PMDC के दफ्तर के अंदर हेल्ड हुई थी अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर रिजवान ताज, इन विच देयर वाज अ डिस्कशन रिगार्डिंग द रिकंडक्ट ऑफ मेडिकल एंट्री टेस्ट, जिसके अंदर डिस्कशन हुई MD CAT के दोबारा रिकंडक्शन पर। तो बता रहे हैं कि इन द मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड द MD CAT इन बोथ द प्रोविंसेस ऑन नवंबर 19, 2023। तो उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया है कि नवंबर 19 को बोथ प्रोविंसेस यानी KPK और सिंध के अंदर MD CAT 19 नवंबर 2023 को रिकंडक्ट कराया जाए। द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द PMDC नेशनल एकेडमिक बोर्ड ऑन ट्यूसडे। और बता रहे हैं कि मंगल तक जाकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है PMDC का वो अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं KPK की न्यूज़ पर। तो जैसे आज मैं आपको बताता हूँ कि KPK के कुछ तलबा हैं जो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी केस फाइल किया था अगेंस्ट PMDC और अगेंस्ट ईटा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। तो अब इन्होंने, जैसे ही उन्हें पता चला है कि PMDC जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन पर, तो इसी साथ जो तलबा हैं वो पार्लियामेंट हाउस में गए हैं, क्योंकि जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के, उनसे मुलाकात के लिए। उनका नाम सर मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी है। तो उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि जो MD CAT है वो रिकंडक्ट होगा और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी रिकंडक्शन के हक़ में आएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला रिकंडक्शन के हक़ में आया था। तो अगेन इनसे मीटिंग करने के लिए आज तलबा गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने मीटिंग में तलबा से क्या उन्होंने डिस्कशन किया है, वो आपको बताते हैं। कि वो बता रहे हैं कि मीट विद ओवर रिस्पेक्टेड हॉनरेबल डिप्टी चेयरमैन सेनेट सर मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी साहब अबाउट HEC एंड MD CAT इशू। तो तलबा ने HEC और जो MD CAT के इशू हैं मेडिकल तलबा के, वो उनसे डिस्कस किए हैं। तो उसमें उसके बाद बता रहे हैं कि जो भी उनकी डिस्कशन हुई है उनके साथ, जो भी डिप्टी चेयरमैन सर मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी ने बताया है, तो वो बहुत जल्द आपको आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि सर स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट डोंट टेक्स्ट टू मच टू सर, ही नोज़ वेरी वेल अबाउट ऑल इश्यूज़। तो तलबा जो है ना ट्विटर के ऊपर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सर मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को मैसेजेस कर रहे हैं, ये पूछने के लिए कि PMDC क्यों नहीं अपना जो डिसीजन है अनाउंस कर रही, फाइनल डिसीजन। तो इसी पर सर ने कहा है कि मुझे बहुत कम मैसेज किए जाएँ, क्योंकि तलबा बहुत ज़्यादा स्पैम कर रहे होते हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे होते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो तंग आ जाते हैं, इस बात से इरिटेट होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो हमें मैसेज बहुत कम किए जाएँ, हम सारी जितनी भी सूरत हाल है उससे खूब आगाह हैं।
تو یہ جتنی بھی انہوں ڈسکشن ہوئی ہے ان کے ساتھ وہ بہت جلد شام تک ہمیں پتہ چل جائے گی. مجھے جیسے ہی پتہ چلتی ہے کہ کیا کیا ڈسکشن ہوئی ہے, سر نے کیا کیا بتایا ہے ایم ٹی کیٹ کے اباؤٹ, ریکنڈکٹ کے اباؤٹ, تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں, پی ایم ڈی سی کی بھی خبر ہو گئی ہے. اب یہ ادھر آتے ہیں تو اس میں بتا رہے ہیں کہ جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے کے پی کے اور سندھ کے اندر کہ ایم ڈی کیٹ کب ریکنڈکٹ ہوگا, تو وہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے 12 نومبر. اور اس کے بعد نیچے بھی کچھ بتایا ہوئے ہیں چیزیں انہوں نے, تو یہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد ادھر ایک اور ہے جو ویور ہیں ہمارے چینل کے, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ طلبہ کو بتائیں کہ ہم نو ریکنڈکٹ کے اباؤٹ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں فرائیڈے والے دن 13 اکتوبر ایٹ 2 PM ان فرنٹ آف پریس کلب نیئر دا گورنر ہاؤس. گورنر ہاؤس کے قریب جو پریس کلب ہے کراچی میں, ادھر نو ریکنڈکٹ کے اباؤٹ اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اپیل کر رہے تھے کہ تمام طلبہ کو کہ اس میں شرکت حاصل کریں. جو طلبہ چاہتے ہیں, ہم ریکنڈکٹ نہیں کرانا چاہتے, تو وہ طلبہ اس اسٹرائک کے اندر شرکت حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جائیں, آپ کو موسٹ ویلکم ہے, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کو حق ہے اپنے حق میں بولنے کے لیے. تو آپ بھی جا کر اپنی آزما لیں, کوشش آزما لیں. تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو جیسے ہی کوئی اور نیو اپڈیٹس آتی ہیں ایم ڈی کیٹ کے اباؤٹ, تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تو جب تک کوئی اپڈیٹ نہیں آتی تب تک آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.